मेरा पहला व्याख्यान। उसी दिन रात्रि को लगभग 7 बजे वे अपने 4 मित्रों को लेकर आए। आचार्य जी ने उन्हें योग और साधना से होने वाले फायदे के बारे में समझाया। वे उसी रात दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। राजन दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे आए। आचार्य जी चाहते थे कि मैं उससे किसी जगह कुछ लोगों के बीच आध्यात्म पर परिचर्चा करने की व्यवस्था करने के लिए कहूँ। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में वे अपने कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सुदर्शन कॉलेज में उसी दिन शाम का 4 बजे व्याख्यान की व्यवस्था की और उसके लिए वे शाम को 3:30 बजे हमें लेने के लिए आए। व्याख्यान की व्यवस्था कॉलेज के शिक्षकों के एक बड़े कमरे में की गई, जहां 25 लोग उपस्थित थे। मुझे उस विषय का सीमित ज्ञान था और फिर मुझे जीवन में पहली बार पढ़े लिखे लोगों के बीच अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए कहा गया था। यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। आचार्य जी ने मेरी मनस्थिति की परवाह नहीं की और वहाँ पर उपस्थित श्रोतागण को मेरा परिचय दिया और जिस विषय पर मुझे व्याख्यान देना था उसके विषय में भी बतलाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं कांपता हुआ खड़ा हुआ, आंखें बंद करके गुरु मंत्र लिया, फिर गुरु ध्यान करके बाबा से कहा, बाबा अब आप ही बतलाइए कि मैं क्या कहूँ। फिर कुछ ही मिनट के बाद मैंने बोलना प्रारंभ किया और लगभग 20 मिनट तक व्याख्यान देता रहा। फिर मैंने श्रोतागण से व्याख्यान से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कहा और साथ ही साथ आचार्य जी से उन प्रश्नों का समाधान करने की प्रार्थना भी की। 5 लोगों ने दीक्षा ली और इस तरह 1962 में हैदराबाद के सुदर्शन कॉलेज में आनंद मार्ग की पहली इकाई की स्थापना हुई। दूसरे दिन राजन ने पुनः गांधी स्कूल में एक परिचर्चा का आयोजन किया। वहां श्रोतागण में शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित थे। आचार्य जी ने मुझसे कहा कि मुझे योग और साधना पर व्याख्यान देना है और उसके साथ ही कुछ एक आसन करके भी दिखलाना है। वहाँ पर 7 लोगों ने दीक्षा ली। उसके बाद जीवोता हाई स्कूल में हमारे कार्यक्रमों से मेरा साहस बढ़ गया और भाषण देने को लेकर मेरे मन में जो भय समाया रहता था वह भी समाप्त हो गया। मैंने टेलीग्राम भेजकर अपनी छुट्टी 20 दिनों के लिए और बढ़ा लिया और पूरी उत्साह से प्रचार में व्यस्त रहने लगा। सुदर्शन कॉलेज के प्राचार्य ने हमें बुलाया और पूछा कि क्या हम लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जाकर परिचर्चा करना चाहेंगे। हम लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर था। उन्होंने दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष पंडित राम नारायण तिवारी से हम लोगों की मुलाकात तय किया। तिवारी जी ने अपने विभागीय प्राध्यापकों के बीच हम लोगों के व्याख्यान का कार्यक्रम रखा। इस बार मैंने आचार्य जी से व्याख्यान देने की प्रार्थना की। उन्होंने सारगर्भित भाषण दिया, जिससे प्रभावित होकर पंडित राम नारायण तिवारी और उनके समस्त स्टाफ ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद तिवारी जी ने हम लोगों का पता ठिकाना पूछा और जब उन्हें मालूम हुआ कि हम लोग ग्रीन होटल में ठहरे हुए हैं तो उन्होंने हमें अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। उनका मकान बहुत बड़ा था और उनके परिवार के सदस्य उन दिनों बाहर गए हुए थे। हम लोगों ने 10 दिन का कार्यक्रम तय किया था, किंतु अब हम लोगों ने उसे 20 दिन के लिए बढ़ा दिया। हमारे रुपए भी खत्म हो रहे थे और ऐसे में बाबा ने हम लोगों के रहने और भोजन पानी की भी व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद तिवारी जी ने अपने कॉलेज के विभिन्न विभागों में हम लोगों का कार्यक्रम रखा। वहाँ लगभग 25 लोगों ने दीक्षा लिया और हम लोगों ने 5 स्थानों में धर्मचक्र की व्यवस्था भी की।